बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसके अंदर जितने भी पार्ट्स थे 8 पार्ट्स थे, उनको पहले हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया और उसके बाद हमने उनको क्रैमर रूल से किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट की शक्ल में क्वेश्चन है। पहले इसको मैट्रिक्स की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे, फिर अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 हैं, ये जो 5 क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर भी उसने स्टेटमेंट दी हुई है नंबर 1 कि इनको सॉल्व करें पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और बाद में वो कह रहा है क्रैमर रूल से। मतलब दोनों मेथड से ये वाले क्वेश्चंस भी, ये 5 क्वेश्चन 2 से लेकर 5 तक ये सॉल्व करने। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपको मैं इसी वीडियो के अंदर इसको दोनों मेथड से करना सिखाऊंगा। पहले हम जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट की शक्ल में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम यहां से क्या बनाएंगे, पहले इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट अगर गौर से देखें तो वो कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विथ। अच्छा, सबसे पहली बात क्या, रेक्टेंगल क्या होती, तो हमने प्रीवियसली मेरे ख्याल आप 9th क्लास में आपको बेसिक चीज़ों का पता होगा कि रेक्टेंगल क्या होती, स्क्वायर क्या होता, लेकिन थोड़ा रफली मैं आपको एक इसका रिव्यू दे देता हूं। ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या कि इसके तमाम जो एंगल्स होते वो 90 डिग्री के होते। कितने के होते? सब एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे रेक्टेंगल के केस में। ये पहली बात हमें समझ में आ गई। तो पहली कंडीशन तो ये है। सेकंड, अब देखें आपको रेक्टेंगल में नजर आ रहा है, ये साइड इसको लेंथ कह लें, इसको इसकी विड्थ कह लें। आप इसको नाम दे दें x का और इस विड्थ को नाम दे दें y का। ये जो अपोजिट साइड्स है ना, ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। अगर ये x है तो ये भी x ही होगी, और अगर ये y है तो ये भी y ही होगी, क्योंकि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के अपोजिट है। और जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती और एक दूसरे के पैरेलल होती। पैरेलल क्या होता कि जितना भी आप इसको एक्सटेंड कर दें दोनों लाइंस को, ये आगे जाके कहीं भी आपस में टकराएंगी नहीं। ठीक है, जैसे इसकी पैरेलल की एक बिल्कुल जो आम मिसाल दी जाती है वो है रेलवे लाइंस। जो रेलवे की पटरियां होती, वो जिसके ऊपर ट्रेन चल रही होती, वो दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कहीं भी चले जाएं आगे, वो आपस में एक सेम फासले से मूव कर रही होती, ऐसे जाके आपस में ज्वाइन नहीं होती, टकराती नहीं है। तो पैरेलल लाइंस वो होती जो जिनके दरमियान डिस्टेंस वो हमेशा सेम रहे। अच्छा, मतलब रेक्टेंगल की दोनों कंडीशंस मीट हो गई यहाँ पे कि रेक्टेंगल की एक तो उसके तमाम एंगल, ऑल 4 एंगल 90 डिग्री के होंगे, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी और एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये देखें, ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरह ये दोनों वाई जो हैं, ये दोनों अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसको आप इसकी विड्थ कह लें, चौड़ाई, और ये इसकी लेंथ है, लंबाई। आई होप ये बात समझ में आ गई। रेक्टेंगल की बेसिक चीज हमें समझ में आ गई, रेक्टेंगल क्या होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। दूसरी चीज जो हमने सीखनी है ना, वो है पेरीमीटर। इस क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए वो पेरीमीटर क्या होता है जी। देखें, अगर मैं इस रेक्टेंगल को नाम दे दूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। हम ए से चले, यूं हम चले, फिर बी पे पहुंचे, बी से हम सी की तरफ गए, सी से वापस डी की तरफ आए, और फिर इवेंचुअली हम दोबारा ए पे पहुंच गए। ए से चलने के बाद वापस ए पे पहुंचने तक हमने जितना डिस्टेंस, जितना फासला कवर किया, वो कहलाता पेरीमीटर। वर्ड क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर। अच्छा जी, इस पेरीमीटर में क्या क्या चीज शामिल थी? सर, एक एक्स शामिल था, प्लस एक वाई, फिर x, फिर ये y, ये x और फिर y। x और x कितना हो गया? 2x, और y और y कितना हो गया? 2y। यहां से 2 अगर आप कॉमन ले लें तो क्या आएगा? 2 इंटू एक्स प्लस y। तो पेरीमीटर आ गया। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वेयर x क्या है? उसकी लेंथ, और y क्या है? उसकी
विथ या चौड़ाई। मतलब दोनों लेंथ्स को ऐड कर लें और दोनों विथ को ऐड कर लें तो आपके पास उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विथ, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की वैल्यू उसने दी हुई और पहली कंडीशन, दो कंडीशन उसने बताई हुई। पहला कि जो लेंथ है वो विथ से 4 गुना बड़ी है, मतलब अगर विथ यानी कि उसकी चौड़ाई होगी 2 तो उसका 4 गुना क्या होगा 8, अगर विथ होगी 1 तो 4 गुना क्या होगा 4, अगर विथ है 1 तो लेंथ 4 है, अगर उसकी विथ है 2 तो लेंथ 8 है, अगर विथ है 5 तो उसका 4 टाइम्स क्या है 20, तो चौड़ाई की अगर 5 है तो लेंथ कितनी होगी 20। ठीक हुआ, पहली कंडीशन ये दी। दूसरे उसने कहा कि उसका जो पेरीमीटर है वो है 150 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये दोनों चीजें उसने दी हैं, हम इसकी मदद से आसानी से इक्वेशन बना लेंगे, उस इक्वेशन से हम ड्राइव कर लेंगे, उसके मैट्रिक्स फॉर्म बना लेंगे और फिर वहां से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये दोनों बातें आई होप आपको समझ में आ गई हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ वो है x सपोज किया आपने, और विथ लेट विथ ऑफ रेक्टेंगल, उसकी चौड़ाई या इसको ब्रेथ भी कहते हैं, तो जो भी आपका दिल के आप लिख सकते हैं, उसकी चौड़ाई है y। ये बात समझ में आ गई। अब सर जो पहली कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है वो है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विथ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आप लिखना चाहें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख ले या अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख ले, तो एक ही बात है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि जो लेंथ है वो विथ के इक्वल नहीं है, बल्कि लेंथ विथ का 4 टाइम्स है। मतलब अगर विथ आपकी y है तो उसको 4 टाइम्स करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, लेंथ के। जैसे मैंने कहा अगर ये 1 होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ कितनी होगी 4, तो लेंथ इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ विथ, लेंथ इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ विथ। अच्छा, अब इसको एडजस्ट करते हैं, ये 4y यहां पे इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, इधर शिफ्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस, x माइनस 4y, यहां क्या बचा 0। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें बेशक। एंड अगली बात क्या है, पहली कंडीशन तो ये थी ना, दूसरी क्या है, उसने कहा है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर लिखें यहां पे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर सर हमें पता है पेरीमीटर क्या है, अगर ये रेक्टेंगल है। अच्छा, क्वेश्चन करते हुए आप कोशिश कीजिएगा साइड पे ये रेक्टेंगल जरूर बनाएं। ये 90 के एंगल भले आप यहां पे शो करें या ना करें, ABCD शो करें या ना करें, रेक्टेंगल बना के ये x y ये शो कर दीजिएगा। ओके, पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। अच्छा, अब देखिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150। ये दोनों आपके पास इक्वेशंस बन गई। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आप लिख दें देयरफॉर लिख दें, हेंस लिख दें, जो भी लिखना चाहें, हेंस दोनों इक्वेशन आपके पास बन गई। x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 है, और दूसरा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150, ये आपके पास दूसरी सेकंड इक्वेशन बन गई। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको इससे आगे अगर हम चले तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे। इक्वेशन हमने बना ली है। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए, 8 पार्ट्स हमने किए, जिसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी किया और क्रैमर रूल से भी किया। इसको अब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले उससे करेंगे, उसके बाद इसको क्रैमर रूल से भी करेंगे। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमें याद है हमने 8 पार्ट्स किए हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म पहला स्टेप ही होता मैट्रिक्स फॉर्म में इसको करना। क्या मैट्रिक्स बनेगा इसके,
इसका बनेगा 1 -4, 1 -4 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ओके। फिर होगा x y, और ये क्या है, मैट्रिक्स B क्या बनेगा, 0 और 150। आई होप यहां तक हमें समझ में आ चुका। अच्छा, इसको अब हम आगे लेके चलते हैं, को एज इट इज मैं ऊपर कॉपी कर लेता हूं आसानी के लिए। अच्छा देखिए, ये है 1 -4 2 2, 1 -4 2 2, और ये है x और y, x और y इक्वल्स टू क्या है, 0 और 150। ऐसा ठीक हुआ। अच्छा लेट, अब सारा जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमने सीखा था वही चीज यहां पे आ जाएगी। a यहां x के साथ यहां अगर होगा तो फिर वो इन्वर्स हो जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ये इक्वेशन, ये 1 थी, ये 1, ये 2, तो इसको आप इक्वेशन 3 कह दें। वेयर a इज इक्वल टू 1 -4 2 2। अच्छा, x इज इक्वल टू x y, और b इज इक्वल टू 0 150। ठीक हो गया, ये हमारे पास a भी आ गया, x भी आ गया और b भी आ गया। अब हमने निकालना है x। x के लिए जरूरी है a इनवर्स निकालने, क्योंकि b तो ऑलरेडी हमारे पास है। a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले a का इनवर्स निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए ना, इनवर्स का उसका मैट्रिक्स का चाहिए डिटर्मिनेंट, और चाहिए उसका एडजॉइंट। तो सबसे पहले a का हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 1 -4 2 और 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया, 2 + 8 10। सर a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10। सिंस a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। क्लियर हुई बात, सॉल्यूशन हमारा इसमें पॉसिबल है। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट निकाल लिया सर, एडजॉइंट ऑफ a, ये अगली चीज है। तो ये कैसे होगा जनाब, ये a है, इन दोनों की जगह बदल दी, 2 1 -4 और 2, तो ये हो जाएगा 4 और -2, इन दोनों के साइन बदल दिए। अब सर इनवर्स हम निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि इनवर्स होता एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या है जनाब, वो है सर 2 4 -2 और 1, और अपॉन a डिटर्मिनेंट क्या है, वो हमने निकाल लिया 10। ऐसा है। अब ये 10 इन सब से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 2/10, 4/10, -2/10 और 1/10। ऐसा जी। अब ये कटिंग होगी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये हो गया जनाब a इनवर्स हमारे पास आ गया 1/5, 2/5, -1/5 और 1/10। ये हमने a इनवर्स निकाल लिया। ये बात समझ में आ गई। अब अगला स्टेप क्या है सर, x निकालने के लिए a इनवर्स और b चाहिए, तो हमने ये दोनों तो निकाल लिए। अब आगे चलते हैं। x, अब पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन 3 ये थी, x की जगह x की वैल्यू क्या है, x और y। अच्छा जी, और a इनवर्स और b। a इनवर्स क्या है जनाब, जो हमने निकाला 1/5, 2/5, -1/5 और 1/10। अच्छा जी, और
इसके साथ b क्या है, 0 और 150, 0 और 150 है, ऐसा ही है जी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1/5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 150, फिर -1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/10 मल्टीप्लाई बाय 150, ऐसा हुआ। अब देखिए 1/5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 5 बन जा 5 30 जा 150, क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 30, ओके। -1/5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगेन 0 हो गया, प्लस 0 0 से कट गया, क्या बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 15, चलें जी 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 30 60, 0 प्लस 15 बन जा 15, 0 प्लस 60 60, 0 प्लस 15 15, ये ले जी हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। x क्या आया 60 और y क्या आया 15, लिख देते हैं यहां पे। सर x क्या था, हमने सपोज किया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और y क्या सपोज किया था विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो आइए लिखते हैं। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x सपोज किया था, x क्या आया 60, आगे यूनिट लगाइएगा सेंटीमीटर लाजमी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज क्या थी जो हमने सपोज की थी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, और वो क्या सपोज की थी हमने सर, वो सपोज की थी हमने y, तो क्या आ गई वो 15 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें हमने निकालनी थी, स्टेटमेंट में दिया था और कहा था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से निकालें, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने लेंथ भी निकाल ली और उसी रेक्टेंगल की विड्थ भी निकाल ली। एक चीज और, उसने कहा था कि जो लेंथ है वो विड्थ का 4 गुना है, तो विड्थ क्या है 15, 15 का 4 गुना करें 15 4 जा 60, तो देखें बिल्कुल हमारी कंडीशन भी मीट हो रही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 विद मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो गया। अब अगला इसको करना है हमने बाय क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल से करने के लिए देखिए ये स्टेप सारा वैसे का वैसे ही रहेगा। आप पहले सब, क्योंकि स्टेटमेंट की शक्ल में दिया हुआ होगा, तो आप सपोज कर लेंगे कि लेंथ ये है, विड्थ ये है, और फिर उसके बाद ये सारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन और ये पेरीमीटर वगैरह ये तरीके से, और आप सारा सपोज करने के बाद आप यहां पे इसकी दोनों इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद जो चीज आपने चेंज करनी है वो करनी है आपने यहां पे बाय क्रैमर रूल, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। आप यहां पे लिखेंगे बाय क्रैमर रूल, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की जगह आप लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल, ओके। अच्छा, उसके बाद इन मैट्रिक्स फॉर्म ये वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये ऊपर हम लाए थे ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये यहां तक, ये हम पूरा लिखने के बाद यहां पे लाए, यही चीज मैंने एज इट इज यहां कॉपी कर दी, यहां तक ये सेम रहेगा। उसके बाद ये वो पोर्शन है जहां से आप क्रैमर रूल की वजह से चेंज लाएंगे। ये देखें, इससे आगे जो है अब हम चेंज करने जा रहे हैं, ओके। ये देखिए ये सारा प्रोसेस जो है, ये चूंकि क्रैमर रूल में यूज नहीं होता और मैट्रिक्स इन्वर्जन में यूज होता है, तो हम इसको मिटा देंगे। ये आखिरी लाइन हमें दोबारा लिखनी पड़ेंगी, ये हम लिख लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए सारा प्रोसेस करते हुए हम यहाँ तक आ गए। क्रैमर रूल का आपको पता है, आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं एक्स और वाई निकालने के लिए। सर पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है ना, वो है एक्स के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए चाहिए होती है ए वाई का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स और ए वाई निकालना होगा हमें, और सबसे पहले हम निकालते हैं ए का डिटर्मिनेंट। ए क्या है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 - 4 2 और 2, ये हमारे पास ए है। और ए का अब हम निकालने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट, 1 - 4 2 और 2।
2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, 2 + 8 10, ए डिटर्मिनेंट। ये बात समझ में आ गई। सिंस वही चीज लिखेंगे वापस, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। ए डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया। अब सर सबसे पहले हम ए एक्स देखते हैं। ए एक्स क्या है? ए एक्स के लिए हमें ए दिया हुआ ना, ये हमारे पास ए है। इसका जो पहला कॉलम है 1 और 2 इसको खाली छोड़ देंगे, दूसरे को लिख देंगे -4 और 2। 1 और 2 इसकी जगह लिखेंगे ये जो हमारे पास ये 0 और 150 है। ओके, 0 150। इसके बाद अब देखिए, अब डिटर्मिनेंट निकालना है ए एक्स का। ओके, 0 -4 150 और 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का साइन 150 मल्टीप्लाई बाय -4, 0 2 जा 0 माइनस माइनस प्लस 154 जा 600, ये हो जाएगा 600। क्या? ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब एक्स निकालना आसान हुआ। एक्स इज इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास सर? वो है 600 अपॉन ए डिटर्मिनेंट क्या है सर? वो है 10। 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 60। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। सर अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। ये लें जी। अब सर सबसे पहले हमें करना होगा ए वाई। तो ए वाई के लिए सबसे पहले देखें ए क्या है, इसका पहला कॉलम लिख देंगे y के लिए और दूसरा 0 और 150 आ जाएगा। कहीं स्टेप्स में किसी टीचर ने कोई और मेथड करवाया हुआ या एक आध स्टेप स्किप करवाया हुआ या एक आध स्टेप ज़्यादा करवाया हुआ तो उसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा, मेथड डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वो ठीक होने चाहिए, वो ना हो कि डिफरेंट तो हो लेकिन वो गलत भी हो। अच्छा जी, अब ए वाई का हम निकालने जा रहे हैं क्या भाई? डिटर्मिनेंट 1 0 2 150। मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 150 से माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 150 1 जा 150 माइनस 2 0 जा 0, 150 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 150 ही रहा। तो ये आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। ठीक हुआ? अच्छा, अब सर y निकालने के लिए हमें चाहिए ए वाई का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है? 150 अपॉन ए डिटर्मिनेंट क्या है? 10। 0 से 0 कट गया, y इक्वल्स टू 15 बच गया। x की वैल्यू भी आ गई, y भी आ गई। हमने निकालना ये है x और y ही था। सपोज किया था कि लेंथ x है और विड्थ क्या है? y है। तो लिख देते हैं सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या है जनाब? इक्वल्स टू x, और x क्या था हमारे पास? 60 सेंटीमीटर। और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो थी y और वो 15 सेंटीमीटर। ये लें जी, क्रैमर रूल के साथ भी ये सारा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। यार वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।